हेलो, खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल में जो माँ के दर्द के नाम से है। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कल से वीडियोस देख रही थी दुआ ज़ारा के बारे में और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, और हर एक कोई जो भी कोई बात कर रहा है उसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे कि वो सच कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो हम लोग दूर बैठे होते हैं ना, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इस केस को मैं शुरू से फॉलो कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी इन्वॉल्व हूँ कह लें इस केस में, तो इसलिए इसके बारे में अक्सर वीडियोस बनाती रहती हूँ। सबसे पहली वीडियो जो मैं बनाई थी उसमें तो मैंने अली काज़मी साहब को अच्छी खासी सुना दी थी कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों कहा कि वो कूड़ा करकट बाहर रख के आए। अगर उन्होंने ये ना कहा था जब वो खुद घर पे थे तो उनको अपनी बेटी को नहीं कहना चाहिए था। बहुत गुस्सा किया मैंने, लेकिन आगे जैसे जैसे उनको देखते गए कैसे वो कोर्ट कचहरियों में रुल रहे हैं, कैसे वो हालो बेहाल हो गए, तो उस बाप को तो जितना भी सलाम किया जाए, सलूट किया जाए, वो कम है। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि अगर कोई अवार्ड हो कि ईयर ऑफ फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड हो तो उनको मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में उन्होंने एक मिसाल काम कर दी है कि एक बाप को इस तरह होना चाहिए कि वो उन्होंने अपनी बेटी का छोड़ा नहीं है। वो रुल गए हैं वो, लेकिन वो खड़े रहे हैं। बहुत दफ़ा मायूस हुए होंगे, बहुत दफ़ा वो रोए होंगे, बहुत दफ़ा बहुत तकलीफ़ों से गुज़रे होंगे। और कैसे जो है आगे चल के बात करती हूँ कि कैसे उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़े रहे, अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे। और आज सुनने में आ रहा है कि आज वो कामयाब हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि दुआ ज़ारा को बाज़याब करा लिया गया है। इसकी बात की बहुत खुशी हुई, लेकिन हर चैनल पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं तो ये कहती झूठ झूठ झूठ, और बिल्कुल झूठ का ही चक्कर चल रहा है। हर कोई पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। सही ख़बर जो है वो जबरान नासिर साहब ने लास्ट पे जो वीडियो मैंने देखी वो उनकी थी, तो उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि दुआ ज़ारा जो है वो बाज़याब होगी और चंद घंटों में वो अपने माँ बाप के पास होगी। किसी यूट्यूबर ने ये बात भी कही, तो मुझे अच्छा लगा कि वो सही हैं, वो उनके लॉयर हैं, वो सही बात करेंगे। तो अब इस बात पे सब एग्री हैं कि उसको किसी सेफ जगह पे रखा हुआ है। ये इस बात के लिए बहुत खुशी हुई। तो इस बात के लिए मैं उनके दुआ ज़ारा के माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ऊपर वाले ने सबकी दुआओं को सुना और आज आपकी बेटी जो है वो सेफ़ जगह पे है। इसके लिए बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात करूँगी मैं वो लेडी के बारे में, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि किताबें ये कहती हैं अगर आप किसी का नाम लेके बात करते हैं तो आप उनको कोई अहमियत देते हैं, चाहे अच्छाई में या बुराई में। तो मैं ना उनको अच्छाई में अहमियत देना चाहती हूँ, ना मैं उनको बुराई में अहमियत देना चाहती हूँ। तो वो बड़ी रोती फिरी हैं। उन्होंने ये कहा कि वो सो नहीं सकी हैं और वो 6 बजे की उठी हुई हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, मैं मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ, कि वो सो नहीं सकी और 6 बजे उठी कैसे? अगर वो सोई नहीं तो 6 बजे उठी कैसे? इस बात की समझ नहीं आई। उनको मैं ये मशवरा देना चाहूँगी कि आपको किसी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, आपको कोई नींद की दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़नी है। क्योंकि जो खलारा आपने बखेरा है, जो आपने गंद मचाया है, जो फितना आपने फैलाया है, उसके लिए आगे बहुत सारे महीने, पता नहीं सालों तक आप अच्छे से सो ना पाएँ। आप क्या सोचती हैं? आपके आंसुओं की बड़ी कीमत है। आप दुनिया को आंसू दिखा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उस माँ के बारे में सोचिए जो पिछले 3 महीने से रो रही हैं, और दुनिया ने उनके आंसू और उनकी तकलीफ़, उनकी एगनी, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ़ को महसूस किया है और देखा है, इसलिए लोग उनके साथ खड़े हैं। उस बाप के आंसू, उस बाप की आहें, उस बाप का स्ट्रगल जो है वो इतने महीने से वो कर रहे हैं, और क्या ऊपर वाला वो नहीं देख रहा होगा? आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि माँ के जो आंसू की कीमत है ऊपर वाले की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है। आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सबका खालिक और मालिक है। वो सब माँ के आंसुओं की वो बहुत की अहमियत है उसकी नज़र में। तो आपने उस माँ को इतना रुलाया है। आप कहती थी वो शेरनी है, उसने बहुत अच्छा किया है, वो आ गई है, वो ये है, वो है, और आप हंसती थी और मजाक उड़ाती थी। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब ही मरना चाहिए। पर मेरा नहीं ख्याल आप ऐसा कुछ करेंगी। आपका उस कैटेगरी से ताल्लुक़ नहीं लगता मुझे जिनको कोई थोड़ी बहुत शर्म होती है।
दूसरी बात, मैं उसके माँ बाप को बहुत मुबारक देना चाहूँगी और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की, अपने खालिक और मालिक की, जिसने ये दिन उनको दिखाया कि उनकी बेटी एटलीस्ट जो कहा जा रहा है कि वो सेफ़ हाथों में है और जल्द वो अपने माँ बाप के पास आ जाएगी। मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की कि आप खुशकिस्मत हैं, आपकी बेटी आपके पास आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को नहीं देख पाती, उनमें से एक माँ मैं हूँ। मेरा बेटा हंसता खेलता घर से गया और वापस नहीं आया, किसी ने उसकी जान ले ली, मुझसे पूछ के देखें। पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इसलिए जब मैं आपको रोते हुए देखती थी, दुआ ज़ारा की माम को और उसके बाप को, तो मैं उनके दर्द को महसूस कर सकती थी, क्योंकि मैं इस दर्द से पिछले 3 सालों से गुज़र रही हूँ। इसलिए मैं ये जो हादसा है, उधर बहुत सारे हादसे होते हैं पर हम कभी भी उसके बारे में नहीं बोलते, सिर्फ दुआ ज़रूर करते हैं जब कोई ऐसे किसी दुखी माँ बाप को देखते हैं। लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब था, इसलिए मैंने इस पे 2-3 वीडियोस भी बनाई हैं और मैं इस केस को फॉलो कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ कि दुआ ज़ारा जो है वो अपने माँ बाप के पास। बाकी बात करूँगी ज़हीर और उसकी फ़ैमिली की, तो खुदा करे कि उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिले, क्योंकि उन्होंने ये बहुत गलत काम किया है, किसी मासूम बच्ची के साथ उसके माँ बाप को इतना रुलाया है। पुलिस जो है वो तो अभी भी कुछ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, जो ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं। तो ऊपर वाले से इंसाफ की दुआ ज़रूर करेंगे कि दुआ ज़ारा को और उसके माँ बाप को इंसाफ ज़रूर मिले, और जितने भी उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो लॉयर्स हैं, जो भी हैं काम कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि आज उनके माँ बाप ने ये दिन देखा है, उन सबको ऊपर वाला बहुत नवाजेगा और उनको इस बात की बहुत सारी बरकत मिलेगी। और बहुत सारे लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, एक बच्ची को आपने गलत जगह पे जाने से बचा लिया, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब दुआ करती हूँ कि जो अदालतें हैं और जो पुलिस है वो भी इस पे कुछ करे और इस ख़ानदान को जो है इनको सज़ा मिले, ताकि कोई और इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करे। जहाँ भी हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने ख़ानदान के साथ अच्छी अच्छी यादें बनाएं, खुश रहें और अपने साथ दूसरों के बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखें। किसी ने दुआ ज़ारा पे नज़र रखी होती तो ये जो इतने साल, इतने महीनों से ये जो तकलीफ़ सब ने सही है वो शायद ना होता। तो आइंदा ऐसे ना हो, इसलिए दूसरों के बच्चों पे भी अच्छी नज़र रखें, उनका ख्याल रखें और जहाँ भी हैं महफूज रहें और खुश रहें। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और खुश रहें। ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।